लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। शराब पी करके अपनी जरूरियात जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे और जिना करना अपने लिए अपने आप को बहादुरी का काम समझते थे। माज़अल्लाह बुराइयों का भी बेशुमार माहौल था, बेहयाइयां फैली हुई थी। एक माबूद की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल माज़अल्लाह पूजे जा रहे थे। हजरत ईसा पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक माबूद की इबादत का हुक्म दिया था और नस्र फरमाया था। तालीम ईसवी को करीब 500 बरस का अरसा गुजर चुका था, मगर बजाय एक माबूद हकीकी की इबादत करने के तीन माबूदों के माज़अल्लाह कायल हो गए थे। खुद हजरत ईसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया था, उनकी माँ को खुदा की बीवी बना दिया था। माज़अल्लाह तस्लीस के कायल होकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में इंटरफियर कर दिया था। ये माहौल दुनिया का पाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगम्बर हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने अक़दस से इस दुनिया में मबऊस फरमाया। जब मेरे आका इस दुनिया में तुलूए इजलाल फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद वसादत होती है, मक्का के लोग हैरान रह जाते हैं उस सुबह को देखने के बाद। मेरे आका इस दुनिया में सुबह सवेरे तशरीफ लाए, दोशंबा का दिन था, और जब नबी सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने एक सवाल किया, आखिर पैगम्बर इस्लाम सवेरे सवेरे क्यों आए, मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं आए, या मुकम्मल रात के अंधेरे में क्यों नहीं आए? तो फौरन अक्ल ने जवाब दिया, सुनो, अगर पैगम्बर इस्लाम मुकम्मल रात के अंधेरे में आते तो रात चैलेंज कर देती है, दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। पैगम्बर इस्लाम हम में तशरीफ लाए हैं, और अगर दिन के मुकम्मल उजाले में मेरे आका तशरीफ लाते तो दिन का मुकम्मल उजाला चैलेंज कर देता, ये रात तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिर ज़मां मुझ में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका सवेरे सवेरे ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और रात का अंधेरा जाते जाते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुलूए इजलाल फरमाते हैं मक्का की सरजमीन पर। और जब मेरे आका सवेरे सवेरे मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरोतीजार महक रहे हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, हर तरफ से खुशबू आ रही है, हर तरफ एक अजीब समा बधा हुआ है। मेरे आका सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं, एक अजीब इनकलाब मक्का में बरपा हुआ। सारे सरदारान मक्का जब सवेरे सवेरे सो करके उठते हैं और आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है आज मेरा घर महक रहा है, कोई कह रहा है आज मेरे घर पर बीमार मेरा बाप था, बिला दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया तो जो जानवर दूध नहीं दे रहे थे उनके भी थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे सवेरे मैंने अपने बागीचों का जायजा लिया तो मैंने देखा कि जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए हैं और दरख्तों में बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकल बलरामपुरी ने, आज ललन हाशिम के आए धरती भौजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भौजियारी, और बिन मौसम के फल गए बगिया, फूल सज गई डारी, डोले खुद कई मस्त बहरिया, चदर नूर लुटावेला, चदर नूर लुटावेला। बिन मौसम में बागों में दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं मक्का की शाहराह पर। सरदारान मक्का आपस में यही बातचीत कर रहे हैं कि ये इनकलाब कैसे बरपा हुआ, आखिर मक्का की वादियां क्यों महक रही हैं और मक्का में घर घर से खुशबू कैसी आ रही है। तब तक एक सरदार खाने काबा के अंदर से आकर के पहुंचा। उसने कहा ए सरदारान मक्का ये इज्तिमा कैसा हो रहा है? सारे सरदारों ने कहा इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो, ये खुशबू कैसी आ